ये गांव भी और यहाँ के सारे जितने देहात में लोग रहते हैं किसान ही हैं सारे, और किसानों के मसाइल आपके सामने हैं। आपको मुझसे ज़्यादा आप जानते हैं किसानों की क्या परेशानियां हैं, क्या मुसीबतें हैं और क्या दुख दर्द की बात है। उस सिलसिले में आज किसानों का जो हाल है पूरे देश के अंदर, इस देश में तकरीबन 62 करोड़ किसान इस देश में रहते हैं। 62 करोड़ से कम नहीं है, ज्यादा तो हो सकते हैं। और 130 करोड़ कुल आबादी है मुल्क की। तो इन हालात में बगैर किसान के देश नहीं चल सकता। किसान की इतनी बड़ी ताकत है देश के अंदर कि इस मुल्क के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर, ये हमारा मुल्क है और हम इसमें बराबर के शरीक हैं। कोई ये समझे कि किसी के बाप की ये बपौती है, कोई भी कौम हो, लेकिन किसान ये हिंदुस्तान सबका है, मुसलमानों का भी है। मुसलमानों ने भी इसके लिए बहुत कुर्बानियां दी। जब ये देश आजाद नहीं था और अंग्रेजों के चुंगल में था, उनके कब्जे में था, तो उस वक्त भी मुसलमान ने किसी से कम कुर्बानी नहीं दी। उलमा भी फांसी के फंदे पर फांसी पर चढ़ाए गए और हमारे कितने शाखुल्ला और कितने लोग ऐसे हैं कि जो कि फांसी पर चढ़ाए गए, हिंदू मुसलमान सब। और जेलें हमने काटी, कुर्बानियां दी, पर सीने पर गोलियां खाई। जलियांवाला बाग में जब गोली चली थी तो उस वक्त देखा नहीं गया कौन, लेकिन इतनी गोलियां बरसाई थी कि इसमें बहुत आदमी मारा गया था। तो दोस्तों, कुर्बानी हमने भी जेलों में भी रहे, सीने पर गोलियां भी खाई और हर तरीके से मुसीबतें झेली, फांसी के फंदे को भी चूमा, लेकिन घबराए नहीं। हम ये देश में कोई हमें यहाँ से भगा नहीं सकता। देश हमारा भी है, सबका हिस्सा है। ये कानून से चलता है। जब अंग्रेज चले गए, उससे पहले अंग्रेजों का कानून चलता था यहाँ पर। अंग्रेजों के जाने के बाद में जब आजाद हुआ तो देश के अंदर अपना कानून बनाया गया, उसकी कमेटी बनाई गई और डॉक्टर अंबेडकर उसके चेयरमैन बनाए गए। तो इस तरीके से वो कानून जो अपने देश का कानून है वो लागू है। उस कानून के अंदर सारी कौमों को अपनी रस्में अदा करने का, अपनी मजहबी रसूमात मनाने का, अपने लिखने पढ़ने का, बहरहाल हर काम करने का, बिजनेस करने का, खेती का हक हासिल हर आदमी को है। लेकिन इस पर आप देख रहे हैं कि इस वक्त किसानों पर जो जुल्म हो रहा है, उस जुल्म को आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। इस ठंडक में, इस सर्दी में, कड़ाकड़ी की सर्दी में हम और आप जो यहाँ मौजूद हैं, वो जिस पे कपड़ा है, लिहाफ है, जो कुछ भी है वो उसमें सोता है, तो लेकिन उसमें भी जाड़ा महसूस होता है। तो उन किसानों पर जो सड़कों पर हैं, धरना दे रहे हैं, कुर्बानियां दे रहे हैं, कम से कम 20 किसान मारे भी जा चुके हैं। जाड़े की परेशानी से बहरहाल मौतें भी हो रही हैं और हर कुर्बानी के लिए वो खड़े हैं। उन्होंने डंडे भी खाए हैं, उन पर पानी की बौछार भी की गई है। तो ये सब कुछ है, लेकिन आज किसान अपने जो मुद्दा है उससे हट नहीं रहा। उसने कहा कि मैं भी मौजूद था पार्लियामेंट के अंदर। सब पार्लियामेंट अभी पिछले महीने में जब बुलाई गई थी तो उसमें इन्होंने 3 कानून पास किए जो कि किसानों के खिलाफ है। अब वो इन्होंने ताकत के बलबूते पर, और इनकी अक्सरियत है उसके अंदर, हम कम हैं बहुत ज़्यादा, तो वो कानून पास कर लिए। लेकिन वो कानून जो है, किसान का कहना ये है कि ये हमारे यानी जो हमारी जो कीमत लगनी चाहिए या हमें जो फायदा पहुंचना चाहिए, बजाय फायदा पहुंचने के हमें नुकसान उठाना पड़ रहा है।
तो और उनकी मांग ये है, सबसे नंबर 1 जो मांग है कि ये जो 3 कानून पास किए गए हैं इनको वापस लिया जाए। जब तक वापस नहीं लिया जाएगा हम इसी तरीके से धरना देते रहेंगे और हटेंगे नहीं यहाँ से। तो दोस्तों, वो भी हमारे भाई हैं, उनकी तकलीफ का हमें एहसास है और आज हम लोग महसूस कर रहे हैं। तो जहाँ तक किसानों का ताल्लुक है, किसानों की जितनी भी पार्टियां हैं, जिस नाम से भी है, सब पूरे संगठन मिलकर इसको चला रहे हैं। और बीजेपी के खिलाफ जो अपोजिशन है, जितना समाजवादी पार्टी भी बीजेपी के खिलाफ है और पार्टियां भी जो बीजेपी के खिलाफ है वो भी मैदान में हैं। उन्होंने भी अब समाजवादी का जहाँ तक ताल्लुक है, अखिलेश यादव जी हमारे लीडर हैं उस पार्टी के, उसके अध्यक्ष हैं इस हिंदुस्तान की पार्टी के, तो उन्होंने भी इसमें शिरकत की है। उनकी भी गिरफ्तारी अमल में आई थी पिछले दिनों। और अब भी हम लोग, अब पिछले दिनों में 2 मरतबा मुझे बंद किया गया, यानी हाउस अरेस्ट कर दिया और फोर्स लगा दी चारों तरफ मेरे मकान के कि मैं प्रोग्राम में नहीं जा सकूँ। तो इस तरीके से ताकत के बलबूते पर वो हमको रोक रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन अगर हमारे अंदर इत्तेहाद है, इत्तेफाक है, हमें एक दूसरे के तकलीफ का एहसास है, तो कोई ताकत, ये फौजें हमें नहीं रोक सकती। ये फौज हमें सीनों पर लोग गोलियां खाने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपनी बात मनवाने के लिए डटे हुए हैं। तो इसलिए मैं ये बात आपसे सिर्फ कहना चाहता हूँ कि अगर कोई वक्त ऐसा आया तो हम भी साथ रहेंगे। हमें इस बात का यकीन होना चाहिए, कि करना चाहिए, और इस बात का दुख दर्द होना चाहिए अगर ये मसला किसी तरीके से हल नहीं होता है, लंबा खींचता है। ये गवर्नमेंट चाहती है इसको लंबा खींचते, ये उकता कर, ये मजबूर होकर ये चले जाएं, उसका चले जाएं। लेकिन नहीं, वो किसानों ने अब भी नहीं कह दिया कि हम किसी भी कीमत पर हटेंगे नहीं और अपना इतिहास जो ये एहतजाज है जारी रखेंगे। तो इसलिए हमें भी आपके दुआ भी करनी है इसके लिए, और किसानों के मतलब ये हमदर्दी के लिए जिस भी कुर्बानी की ज़रूरत हो, समाजवादी की ये पुकार है। समाजवादी चाहती है कि हमारे साथ जितने भी लोग हैं समाजवादी से मुताल्लिक हैं, समाजवादी भी किसानों की पार्टी है। तो इसलिए हमें सब भी, जब कोई, चूँकि भाई इलेक्शन तो आता है, इलेक्शन में तो हर एक आदमी अपनी वोट लेने के लिए अपनी बात कहता है, लेकिन सवाल ये है, नुमाइंदे का मकसद ये नहीं है। आपने मुझे समाजवादी से चुना है, मैं 5वीं बार पार्लियामेंट का मेंबर हूँ, असेंबली का 4 मरतबा रहा, मिनिस्टर रहा मैं मुलायम सिंह के साथ में। तो आज, लेकिन और इस वक्त मैं ये भी बता दूं कि पार्लियामेंट में, लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी सबसे ज्यादा उम्र का आदमी हूँ। 90 साल मेरे की उम्र हो चुकी है, 91 में चल रहा हूँ मैं अभी। तो जश्न गवर्नमेंट की तरफ से भी मुबारकबाद आई थी मुझे कि मैं इस वक्त उम्र के एतबार से सबसे बड़ा हूँ पार्लियामेंट। तो दोस्तों, मैं चाहता हूँ, लेकिन मेरे अंदर जज्बा कम नहीं है, हौसला कम नहीं है। अगर मेरी कुर्बानी की जरूरत पड़ी और पार्टी को, तो इंशाअल्लाह मैं आगे रहूंगा, पीछे नहीं रहूंगा। तो अब मैं चाहता हूं तो आप जो कुछ भी समाजवादी जो प्रोग्राम इसमें चला रही है, हिस्सा ले रही है, आप उसके साथ हैं, हमारे साथ हैं। हाँ, सब आपके साथ हैं। समाजवादी पार्टी। डॉक्टर मोहम्मद आसिफ हमारे साथ मौजूद है, समाजवादी पार्टी के लोकसभा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बनी साहब, जो आज किसान संवाद चौपाल में आए हुए हैं। किसानों की जो MSP रेट को लेकर किसान आंदोलन कर रहे हैं, इसको लेकर आज किसानों के बीच पहुंचे हुए हम बात करते हैं। डॉक्टर साहब, आप जो कार्यक्रम है संवाद चौपाल में, उसमें किसानों को क्या संदेश दिया, आपने क्या कहना चाहेंगे? समाजवादी किसानों के साथ
किसानों के साथ है और भी वो इसका उनके प्रोग्रामों में शिरकत की है और हम लोग भी शिरकत करते हैं। और कोई कालाई पे भी आती है तो हमारे समाजवादी के साथ किसानों की दुर्दशा हवाल पर शिरकत करनी है। केंद्र सरकार को किसानों को जिस तरह से किसानों की मांगें नहीं मान रही केंद्र सरकार, उसके बारे में सरकार को क्या नसीहत कही जाए, क्या नसीहत देना चाहिए? ये देश किसानों का देश है, सही पूछो तो देश में सभी रहेंगे, लेकिन किसान कम से कम 62 करोड़ किसान इस देश में रहता है। आज देश किसानों पर क्या गुजर रही है? जो 3 इन्होंने ज़राई कानून पास कराए हैं पार्लियामेंट के अंदर, हम लोगों को अपोजिशन को पूरी अपनी बात कहने का मौका नहीं दिया गया और वो पास कर दिए गए। आज किसान और किसान के जितने भी साथी हैं, हमदर्द हैं, जो माने जाने पढ़े लिखे भी किसान हैं और उसकी सच्चाई को जानते हैं, तो उन सब ने कहा कि जब तक कि ये जो कानून इन्होंने पास किया है किसानों के सिलसिले में, ये वापस लिया जाएगा, तो वापस नहीं लिया जाएगा। जब तक वापस नहीं लिया जाएगा उस वक्त तक हम सुनने पर बैठे रहेंगे और एजिटेशन करते रहेंगे मुख्तलिफ तरीके से। नेता लीडर अखिलेश यादव जी और उनके सारे साथी और वर्कर जो है और कार्यकर्ता जितने भी हैं, सब भी उनके आदेश के एतबार से सब किसानों के साथ। धन्यवाद आपका।